हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे आप सभी बच्चे? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। तो आज है हमारा अतुल्य बैच का लेक्चर नंबर 1, प्री रिक्विजिट यानी बेसिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक टूल्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर नंबर 1 में पहले 5 मिनट में तो मैं आपको यह बता रहा हूंगा कि हम इन 5 मिनट में मतलब इस पूरे सीरीज में ये जो 6 लेक्चर्स है इनमें क्या कर रहे होंगे, और फिर 2 अक्टूबर से तो हमारा काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो ही जाएगा। उससे पहले बच्चा पार्टी, माय नेम इज विनोद कुमार बहल, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। अभी आप सभी बच्चों को इस अतुल्य बैच में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूंगा फॉर नीट एंड जेईई। So I am CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School and visiting faculty at Alan Rohtak. Visiting faculty at Alan Rohtak बच्चा पार्टी। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अनअकैडमी में अब आ चुका है रेज हैंड फीचर, जहां पर आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी समय पर अपने फेवरेट एडुकेटर से, वो भी 1-on-1। और अगर आपके डाउट्स फिर भी क्लियर नहीं होते हैं तो आपके लिए जो हम डीपीपी सेशन दे रहे होंगे, आपके लिए यहां पर होगा आस्क अनलिमिटेड डाउट्स। नाउ यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स, वो भी कभी भी किसी भी समय पर, ठीक है ना बच्चा पार्टी। और इसके बाद आपको बस सिर्फ अपना क्वेश्चन का फोटो अपलोड करना है। आप जैसी फोटो अपलोड करते हैं आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ऑन द स्पॉट या फिर कुछ समय में मिल जाएगा, बट सेम डे में आंसर जरूर मिलेगा। और अगर आपने बच्चों अभी तक अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर पढ़ा रहे हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर्स सिर्फ और सिर्फ इस एक प्लेटफॉर्म पर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस है और आपका बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें। सर अगर हम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे? सो बच्चा पार्टी, मैं आपको बता दूं, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर कोड अप्लाई करना पड़ेगा VK आर्मी। उसके बाद आपको मिलेगा 10% ऑफ। जैसे ही आप VK आर्मी कोड अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 10% ऑफ। अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप एक पर्सनल मेंटोर आपको मिल रहा होगा और आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। यहां पर भी आपको कोड VK आर्मी ही अप्लाई करना रहेगा, राइट बच्चा पार्टी। अभी अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप है यहां पर, उसके बाद अनअकैडमी इमर्ज है अगर आप 12th क्लास में है अभी, और यहां पर आप इमर्ज भी देख सकते हैं। हर हफ्ते में 4 दिन टेस्ट होता है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये मॉक टेस्ट होते हैं। इसको भी अनलॉक करने का कोड VK आर्मी है और मेरे स्पेशल क्लासेस को भी अनलॉक करने का कोड VK आर्मी है। मैं यहां पर जो भी डीपीपीज आपको दे रहा हूंगा वो सारी डीपीपीज मैं आपको स्पेशल क्लास में सॉल्व करवा रहा हूंगा, तो आप में सारे डीपीपीज का सॉल्यूशन स्पेशल क्लास में मिल सकता है आपको। आइए बच्चों बढ़ते हैं इस बैच की तरफ। यहां पर ये देखते हैं कि हम इस बैच में आज क्या कर रहे होंगे। इस पहली क्लास में आज हम क्या और किस तरीके से पढ़ रहे होंगे, तो आपको धीरे धीरे फिर तरीका समझ में आ जाएगा। बच्चों सबसे पहले जब आप देखोगे ना तो यहां पर आपका मैथमेटिक्स टूल्स जो है बेटा, इसके अंदर आज की जो शुरुआत करेंगे वो हम ट्रिगोनोमेट्री से करेंगे। आज की शुरुआत को हम ट्रिग्नोमेट्री से कर रहे होंगे। मैं आपको बता दूं ये जो ट्रिग्नोमेट्री की कहानी है ना, ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। एंगल से जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक फिजिक्स में फिर हमें वैसे भी बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम कैलकुलस की शुरुआत करेंगे। कैलकुलस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम डिफरेंशिएशन उठा रहे होंगे और हम साथ ही साथ में इंटीग्रेशन भी कर रहे होंगे। जैसे ही हम ये कैलकुलस से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो आपका मुश्किलात पैदा करते हैं, यानी लॉग और एंटी लॉग। लॉग एंटी लॉग के बाद कहीं फिजिक्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन की भी जरूरत पड़ती है। कई फिजिक्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कर रहे होंगे बच्चा पार्टी। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो नीट और जेई में हमेशा पूछे जाते हैं, यानी दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट। और इसके बाद जो एक बहुत ही ज्यादा, यानी हम देखो पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर लेंगे यहां पर, अपना लिमिट से रिलेटेड सारी चीजें भी पढ़ लेंगे। इसमें एक बहुत ज्यादा ऐसा पार्ट जो हमारी फिजिक्स को बेसिकली अलग पाथ पर लेके जाता है, दैट इज आपका
ग्राफ्स, दैट इज आपका ग्राफिकल पोर्शन यानी कि ग्राफ्स। बच्चा पार्टी ये जब आप कर रहे होंगे तो आपको जेन्युइनली काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा, राइट बच्चों। तो यार आज की शुरुआत करने ट्रिग्नोमेट्री के साथ मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आप सभी बच्चों से कि यार आप लोगों को जो है ना बेटा इस समय बस एक ही चीज सोचनी है, और वो ये चीज सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आज इन 2 घंटे के लेक्चर में हमें ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म करना है। उसके बाद जो इससे रिलेटेड डीपीपी दिया होगा आपको उस डीपीपी को सॉल्व करना है क्योंकि ये डीपीपी मैं आपको अभी स्पेशल क्लास में सॉल्व करवा रहा हूं। गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री, मैं पहले आपको एक चीज और बता दूं बेटा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे सर ये सारी बातें तो अपने को पता है, ये सारी बातें आप हमें अभी क्यों बता रहे हैं। पर मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा बेटा कि ये जो मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात आपको बता रहा हूं, चाहे बेसिक है आपको आता है, लेकिन कभी कभार चीजों को लिख लेने से और ज्यादा बेटर हो जाती है। तो एक बार अगर आप इसको पेन से लिख लेंगे तो और ज्यादा बढ़िया ही रहने वाला है, खराब कुछ नहीं होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हम इससे ऑलरेडी एक चीज और पढ़ चुके हैं, यानी मेजरमेंट। यहां पर क्या होगा ना बच्चों, मेजरमेंट जब हम करते हैं तो मेजरमेंट्स के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज काफी आता है। आपने पढ़ा होगा इसमें छोटी क्लासेस में आपने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में आपने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है ना बेटा वो हम इसी में पढ़ते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक में क्या है, सबसे पहले इसमें आपको एंगल के बारे में जानना जरूरी रहता है बच्चों। सबसे पहले आपको इसमें एंगल के बारे में जानना रहता है कि एंगल क्या होता है। तो यहां पर आपके पास एक लाइन है बेटा और एक और लाइन है, ये दो नॉन कोलिनियर लाइन है। कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों लाइंस लाइन नहीं कर रही है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, और इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है बेटा दिस इज नोन एज आपका एंगल। ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये जो बीच में जगह कवर कर रहा है, दिस इज नोन एज एंगल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पर जैसे ही आपने ये एंगल पढ़ा तो बाय कन्वेंशन बेटा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपका एंगल पॉजिटिव जाएगा, और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो आपका जो एंगल है दैट विल बी नेगेटिव। ये हम कन्वेंशनली पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे पहले जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो अपने को उसका यूनिट चाहिए कि वो यूनिट क्या होगा। तो जैसे आपने अभी तक अलग अलग पढ़ा होगा कि भैया सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, उसी तरीके से बच्चा पार्टी यहां पर हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है। यहां पर हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल अलग नॉलेज है, ठीक है ना। ये आपको कम जगह देखने को मिलेगी बट हम बताएंगे। एक है सेक्साडेसिमल यूनिट, अब आप इसको कैसे भी लिख ले, सेक्साडेसिमल बोले, ठीक है ना, चाहे कैसे भी बोले। दूसरी यूनिट हमारी पास आएगी बच्चों सेंटीसिमल यूनिट, दूसरी यूनिट आएगी हमारे पास सेंटीसिमल यूनिट, राइट बच्चा पार्टी। और तीसरी यूनिट आएगी हमारे पास सर्कुलर यूनिट, सर्कुलर यूनिट। बच्चा पार्टी अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका सेक्साडेसिमल यूनिट है या फिर ये जो आपका सेंटीसिमल यूनिट है और या फिर आपका सर्कुलर यूनिट है, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वाला जो है ना, ये वाला आपका इंग्लिश सिस्टम है। ये वाला जो यूनिट है ये वाला आपका इंग्लिश सिस्टम है। ये क्या है आपका इंग्लिश सिस्टम है, ठीक है ना। और ये वाला आपका फ्रेंच सिस्टम है बेटा, ये वाला आपका फ्रेंच सिस्टम है। और ये जो तीसरे वाले की आप बात करेंगे तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम है, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। ये हर एक जगह पर वैलिड होगा। बच्चा पार्टी आप ध्यान से देखिएगा, ये जो सेक्साडेसिमल है, सेंटीसिमल है या सर्कुलर यूनिट है, तो इसमें ये जो आप इंग्लिश सिस्टम की बात करते हैं, हर एक यूनिट में अपनी अलग अलग मेजरमेंट करी जाती है। आपने जो अभी तक पढ़ा है वो भी बताऊंगा, जो अभी आपको पढ़ना है वो भी देखोगे आप। सबसे पहले यहां पर अगर आप कोई भी एक सर्कल पढ़ोगे तो वो सर्कल में बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 360 डिग्री तक चल रहे होते हैं। यहां पर ये पता क्या बोलता है कि एक सर्कल में, यहां पर ये जो बोलता है, ये बोलता है एक सर्कल में 4 राइट एंगल्स है, 4 राइट एंगल्स है, ठीक है ना। यानी ये बोलता है कि एक राइट एंगल कितने डिग्री के बराबर होगा, एक राइट एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर होगा।
उसके बाद ये और बोलता है कि इंग्लिश सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको 1 मिनट मिल रहा होगा। 1 मिनट जो होता है वो आपका 60 डैश, इसको बोलते हैं 60 सेक्साजेसिमल यूनिट। राइट बच्चा पार्टी, 60 सेक्साजेसिमल मिनट्स, राइट, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना बच्चा पार्टी। और 1 मिनट जो बोलते हैं उसको हम ऐसा 60 डबल डैश बोलते हैं, यानी ये बोलते हैं 60 सेक्साजेसिमल सेकेंड्स। राइट बच्चा पार्टी, 60 सेक्साजेसिमल सेकेंड्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब ये हमारे पास इस सिस्टम में पढ़ा जाता है। वहीं पर अगर आप ये फ्रेंच सिस्टम की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास ग्रेड्स की बात होती है। जैसे आपके पास होगा 90 डिग्री जो होगा बेटा, 90 डिग्री आपका 100 ग्रेड के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? 90 डिग्री आपका 100 ग्रेड के बराबर होगा। उसी तरीके से आपके पास मिनट्स होता है, यहां पर उसी तरीके से आपके पास सेकेंड्स होगा। तो ये अभी जो ये वाला यूनिट है ना, ये वाला यूनिट अपने को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में होता नहीं है। बट मैंने थोड़ा बहुत आपको नॉलेज फिर भी दे दिया कि भाई किस तरीके से हम इसको कर रहे होंगे। लास्ट में हमारे पास बात आएगी सर्कुलर यूनिट की। ये जो सर्कुलर यूनिट है आपका, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये इसमें हम लोग लिख रहे होते हैं रेडियन। क्या लिख रहे होते हैं? रेडियन बच्चा पार्टी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये जो रेडियन वाली कहानी है ये आप कैसे कर रहे होंगे, तो आपको अब ये पूरा रेडियन समझाना है। मतलब आपने चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी पढ़ रखा होता है कि किस तरीके से हमारे पास आपका 1 रेडियन कितना होता है, कितना डिग्री एंगल किसके बराबर होता है, ये पूरा अभी कॉन्सेप्ट, यानी कि हमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट पूरा अच्छे से समझना होगा। राइट गाइस, तो चले भाई चलते हैं, अभी शुरुआत करते हैं सब चीजों की। यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अब यहां पर एंगल की, एसआई सिस्टम की शुरुआत कर रहे होंगे। एक सर्कल होगा बेटा, और एक सर्कल के अंदर आपका ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स डिवाइड कर देंगे हम लोग। हमने एक सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स डिवाइड कर दिए। तो आप मेरी बात समझिएगा बेटा, सपोज करते हैं भैया, सपोज करते हैं ये पार्टिकल पहले यहां पर है, यहां से अब आपने यहां पर इसको लेके गए, ठीक है ना। अब ये P डैश हो गया, माने यहां पर हो गया, और ये आपका थीटा एंगल आपने कवर किया। ये क्या है बेटा? ये आर्क लेंथ है, कुछ भी x मान लेते हैं, ठीक है ना। ये आर्क होगा और इस आर्क लेंथ को कुछ भी x मान लेते हैं, ये आपका इसका रेडियस हो गया। तो यहां पर एक बेसिक, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ता है, दैट इज बेसिकली बच्चा पार्टी एंगल बराबर आर्क ओवर रेडियस। क्या होता है बेटा? एंगल बराबर आर्क ओवर रेडियस। कॉन्सेप्ट को समझिएगा भैया, एंगल क्या है? थीटा, आर्क क्या है आपका x, रेडियस क्या है आपका r। एंगल इज थीटा, आर्क इज x एंड रेडियस इज r। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास इस तरीके से होता है। यहां पर जो थीटा का यूनिट होगा, यहां पर जो थीटा का यूनिट होगा वो होता है रेडियन, वो होता है रेडियन। बात समझ में आ रही है? और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 रेडियन क्या होगा? 1 रेडियन वही होगा, अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो इससे ये कट जाएगा आपका, तो उस हिसाब से आपका जो एंगल का यूनिट होगा वो 1 रेडियन होगा। यानी आपने सर्कुलर कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपका 1 रेडियन के बराबर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। बच्चा पार्टी जैसे आप ये देखोगे तो अब मैं यहां पर आपको कुछ बेसिक बातें समझाऊंगा, समझना आप मेरी बात को। जब आप इस एक पॉइंट से लेकर और आप चलते हैं ऐसे करते 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 आप वापसी इसी पॉइंट पर आते हैं। आप P से स्टार्ट हो गए और आप वापसी P पर आ गए, तो आपको यहां से समझ में एक चीज आ रही होगी, या समझ में एक चीज आ रही होगी कि भैया टू कवर होल सर्कल, टू कवर होल सर्कल, पूरे सर्कल को कवर करने के लिए अपना जो एंगल है दैट इज 360 डिग्री। हमने जो डिग्रीज में एंगल कवर किया दैट इज 360 डिग्री। अब यहां पर इस यूनिट में, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर आप देखोगे तो ये 360 डिग्री होगा बेटा आपका। 360 डिग्री जो होगा ये रेडियन में अगर करना है तो ये 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। गॉट इट गाइस? 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 360 डिग्री आपका 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। यहीं से अगर आप देखोगे तो यहां से आएगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री हो जाएगा 2 पाई बाय 360 रेडियन। अगर आप इसको आगे और देखते हैं और अच्छे तरीके से देखोगे, 2 से ये कट गया और ये आपका हो गया 180। सो नाउ यू कैन से दैट 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। अब आप कह सकते हैं भैया कि 1 डिग्री किसके बराबर है? पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो अभी हम जैसे आपका 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन हो गया। राइट गाइस?
तो जैसे मैंने बोला कि भैया 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन हो गया, तो अब इसके बाद यहां पर आप बेसिकली लिख सकते हो, सपोज करते हैं आपको अगर यहां पर एक शॉर्टकट बताऊंगा कि लाइक टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। यानी अगर 40 डिग्री है तो 40 डिग्री को 40 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका रेडियन में आ जाएगा। और अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, भैया बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सब चीज आना चाहिए। ये सब चीज, ये नहीं कि सर ये हमें आता है चलो स्किप कर देते हैं, मर्जी आपकी है। बाकी तो फिर टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री आप मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। अगर रेडियन है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट बच्चा पार्टी। चले मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आज तक आपने डिग्रीज पढ़ी थी, आज आपको रेडियन पढ़ना बहुत जरूरी है। भैया 0 डिग्री तो 0 ही रहेगा, बट सबसे पहले 30 डिग्री की बात कर लेते हैं, फिर आपका 60 डिग्री की बात कर लेते हैं, फिर आपका इवन 30 के बाद 45 डिग्री की बात कर लेते हैं, 45 के बाद 60 की भी बात कर लेंगे, 30 डिग्री के बाद आप 45 डिग्री की बात कर लीजिए, 60 डिग्री की बात कर लेते हैं, 90 डिग्री की बात कर लेते हैं, 120 डिग्री की बात कर लेते हैं, 150 डिग्री, 180 डिग्री। उसके बाद अगर आप देखोगे तो भैया आप 270 डिग्री भी देख लो और 360 डिग्री भी देख लो। अगर आप 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30 डिग्री क्या है बेटा, अगर आप 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री इज आपका, मैंने कहा था 30, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा था कि आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए भाई पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 से गया 6, तो ये आपका कितना रह गया, ये हो गया पाई बाय 6 रेडियन। ऐसे ही आप सभी कर सकते हैं, मैं वैसे ही आपको बता देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी पाई बाय 4, दिस इज गोइंग टू बी पाई बाय 3, दिस इज गोइंग टू बी पाई बाय 2, और ये आपका क्या बनेगा, ये आपका 2 पाई, यानी आपका 360 बटा 3, 2 पाई बाय 3 बन गया। ये क्या बनेगा, तो आप 150 को पाई बाय 180 से कर दो, ठीक है ना, इसको आप बना लो, तो ये आपका 0 से 0 कट गया, 3 से गया 5, 3 से गया 6, तो ये आ गया 5 पाई बाय 6 रेडियन। क्यों जरूरी है, जब हम पेपर में बैठेंगे ना तो इनको थोड़ी करते रहेंगे, ये आपको पता रहनी चाहिए। 180 डिग्री आपका पाई रेडियन हो गया, 270 आपका 3 पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 को ऐड करोगे और ये आपका 2 पाई बाय रेडियन हो गया। ये सारे किस में है हमारे, ये सारे आपके रेडियन में आ रहे होंगे। तो आज के बाद आपको ये सब पता रहने चाहिए कि भैया कितना डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। आपको ओरली भी मैं अगर पूछूं तो आप मुझे बता रहे होगे, अच्छा सर 150 डिग्री बराबर 5 पाई बाय 6 रेडियन, राइट। तो ये बेसिक बात थी जो आपको अभी तक पता रहनी चाहिए। चलिए यार मैं अब आपको ओरिजिनलिटी पर लेके जाता हूं। ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री जो हमें यहां पर पढ़नी रहती है, जिसमें हमें कंफ्यूजन रहती है, वो है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पर आप देखिए क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे, यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स। किस तरीके से, कॉन्सेप्ट को देखना भैया, ये एक सर्कल है आपका, ठीक है ना। अगर इस सर्कल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपको पता है आज तक आपको स्कूल में सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ाया गया है। आपने कभी स्कूल वालों से पूछा भी नहीं होगा, यानी 10th क्लास तक। अभी देखो जो ड्रॉपर बच्चा है उसको पता है, बट बेसिक अगर आप देखोगे तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपको पढ़ाया गया था। बट 90 प्लस अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 180 डिग्री हो गया। यहां तक आएंगे, यहां तक आओगे तो 270 डिग्री, और यहां तक फिर से चलोगे तो 360 डिग्री, यहां तक फिर से चलोगे तो 360 डिग्री। बात समझ में आ रही है। कॉन्सेप्ट को समझना बेटा, कॉन्सेप्ट जैसे आप समझते हो तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाया जाता है, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट कहलाया जाता है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट कहलाया जाता है, और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाया जाता है। जब हमें एंगल ही मेजर करना है तो आप यहां पर बेसिकली कुछ इस तरीके से ले रहे होते हैं कि जैसे मान लेते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, रियल लाइफ से रिलेट आप करके दे दो। एक पेड़ है सामने और पेड़ पे एक मैंगो लटका हुआ है, तो आपने क्या किया, स्टोन लिया, पत्थर लिया और उस मैंगो को फेंकना है।
अब आपको वो पत्थर आपका मैंगो पे लगना चाहिए, तब जाके वो मैंगो टूटेगा। अब ऐसे तो आप फेंक नहीं सकते भैया। आप जब वो पत्थर मैंगो पे फेंकोगे तो आप कुछ एंगल पर फेंक रहे होंगे, यानी उस मैंगो का आप सपोज करते भाई, देखो ऐसा मान लेते हैं भैया ये अपना पेड़ है, ठीक है ना, ये अपना पेड़ है और इसके ऊपर यहां पर एक ऐसे टहनी पर एक ऐसा मैंगो लटका हुआ है, ठीक है ना, हाँ मतलब यही मैंगो है, ठीक है। और ये आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है ना, ये आप यहां पर खड़े हैं और अब आपके हाथ में जो है ऐसा एक पत्थर है और ये पत्थर को आपने सामने फेंकना है। तो जब आप इस पत्थर को ऐसा फेंकेंगे ये इसको लगना चाहिए, तो इसके लिए आपको यहां से ग्राउंड से ये जो ये डिस्टेंस है ये देखना रहता है और उसके बाद ये बेस का डिस्टेंस भी देखना रहता है। ये डिस्टेंस से जब हम देखते हैं ना तब जाके हमारे पास मेजरमेंट आती है, हमें पता चलता है ओ अगर मैंने इतनी डिग्री पर फेंका तो ये सीधा सीधा पत्थर को लग जाएगा। ये सब हम कहां पढ़ते हैं, सब हम ट्रिग्नोमेट्री में ही तो पढ़ते हैं। तो अब आप ध्यान से देखोगे भाई, जब आप यहां से देख रहे हो तो आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती है। क्या आती है बेटा? आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रही होंगी। सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? तो मैं भी आपको बता ही रहा हूं, मैं भी आपको बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है। आपने सबसे पहले बेटा आपने सबसे पहले ये एक ट्राइंगल की एक साइड बनाई, ये एक साइड बनाई और ये एक साइड बनाई। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइट होता है, हाइपोटेनस होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? अपने को यही तकलीफ होती है, हमने तो ये रटा हुआ है कि ऐसे सीधा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ऐसा नहीं होता बेटा। अगर मैंने आपको ऐसा ट्राइंगल दे दिया तो, और इसमें मैंने आपको अगर 90 डिग्री दे दिया तो, और अब आपसे पूछे परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, आप लिख भी सकते हैं सामने नीचे चार्ट में अगर आप लाइव देख रहे हैं। भैया ये एबीसी एक ट्राइंगल है, तो हमेशा आप ये देखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। बाकी तो डिपेंड करता है दोनों एंगल्स पर, यानी कि 90 डिग्री के अलावा बी है तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इस वाले के लिए साथ वाला बेस होगा, फॉर बी राइट। मैं यहां लिख सकता हूं कि फॉर बी AC इज द परपेंडिकुलर, बट अगर आप इसी के लिए देखोगे तो बी के लिए AC तो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और आपका AB जो है वो बेस होएगा, AB जो है वो आपका बेस होएगा। लेकिन अगर C के लिए देखोगे तो सामने AB परपेंडिकुलर होगा और AC बेस होएगा। फॉर C आपका सामने वाला परपेंडिकुलर रहने वाला है, यानी AB इज द परपेंडिकुलर बट AC इज द बेस। तो ये बेसिक बातें अपने को रहनी पता होनी चाहिए। अब इन्हीं के बिहाफ पे, इन साइड्स के बिहाफ पे, भैया बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, P क्या है, इन साइड्स के बिहाफ पे अपने पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती है। मैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी एक साइड या कोई भी एक एंगल ले लो आप और उस एंगल के लिए आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर लो तो आपको पता चल जाएगा। लाइक आपने कहा सर भैया ये मेरे पास एक छोटा सा ट्राइंगल है, ठीक है ना, मैं आपको ये बता रहा हूं, इतना बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा कि आपने अगर 10th नहीं भी पढ़ी थी ना ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी यहां पूरी क्लियर हो जाएंगी। जब हम काइनेमैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चल रहे होंगे, बट वैसे 6 महीने पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो वहां पर हम तेजी से चल रहे होंगे, वहां पर हम वो एडवांस चीजें कर रहे होंगे, ठीक है। बेसिक से तो वहां पर भी चलेंगे, बट क्या होता है ना कि वहां पर फिर रेगुलर वाला जो बच्चा है वो तभी कर पाएगा उसको जब एक बार ही पढ़ लिया होगा उसने, बट ड्रॉपर के लिए ही मेन रहने वाला है ये। तो आपने कहा सर ये A है, ये B है और ये आपका C है, गॉट इट। सपोज करते हैं भैया इस वाले एंगल को देखते हैं और ये थीटा ले लेते हैं, C वाले एंगल के लिए सारी रेशियोज देखेंगे तो C के लिए ये तो आपका परपेंडिकुलर रहने वाला है, P मान लेता हूं इसको, ये आपका बेस रहने वाला है, B मान लेता हूं, और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस रहने वाला है तो इसको मैं H मान लेता हूं, गॉट इट। अब यहां पर आपके पास एक छोटी सी स्टेटमेंट आती है और वो क्या आती है? वो आती है सम पीपल हैव curly black hair to present beauty, कहने का मतलब यह है बेटा कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनके नाम पहले बता देता हूं मैं आपको। लाइक एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक और एक होता है कॉसेक। अगर पूरा नाम लिखना चाहते हो तो साइन SINE, कॉसिकेंट, आपका टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, और ये आपका साइन, ये कोसाइन,
टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड देन कोसिकेंट। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इनके भी आप ये रेशियोज का मतलब क्या होता है, ये साइड्स का रेशियो है। वो कहां से पता चला, S स्टैंड्स फॉर साइन, C स्टैंड्स फॉर कॉस, T स्टैंड्स फॉर टैन। S स्टैंड्स फॉर साइन, C स्टैंड्स फॉर कॉस, T स्टैंड्स फॉर टैन। बेटा साइन कहता है P बटा H, रेशियो ऑफ P अपॉन H, so you can say P by H। कॉस कहता है B by H, कॉस कहता है बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन कहता है P by B, और टैन कहता है P by B। तो आपको यहां से कुछ चीजें तो पता चल गई। क्या चीजें पता चल गई, यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए 6 के 6, सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। भैया साइन थीटा, अगर ये थीटा है साइन C भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन आपका हाइपोटेनस यानी AB बाय AC। ये सर ये क्यों बता रहे हो, कभी कभार क्या होता है ना, ये सब चीजों में भी प्रॉब्लम होती है, तो बेसिक से उठाएंगे। कॉस थीटा क्या हो गया भैया, बेस बाय हाइपोटेनस, और उसके बाद आपका टैन थीटा। टैन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद आपका इसी का उल्टा यानी सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ओके, यहां से सॉरी मैंने यहां पर उल्टा लिख दिया, यहां पर सेक नहीं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस, और फिर यहां से कॉट थीटा क्या होएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, तो इस पिक्चर से आपको एक चीज और क्लियर है कि भैया साइन थीटा जो होगा वो 1 बाय कॉसेक थीटा होगा, साइन थीटा जो होगा वो 1 बाय कॉसेक थीटा होगा, कॉस थीटा जो होगा वो 1 बाय सेक थीटा होगा, और उसके बाद टैन थीटा जो होगा वो 1 बाय कॉट थीटा होगा। बेटा ये तो सारी चीजें आपने देख ही लिया है, ये सब आपने कर ही लिया है, ठीक है ना, ये सब आपने कर लिया है। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये अभी तक आप पढ़ चुके हो। इसी में एक चीज आप और पढ़ चुके हो, लास्ट चीज जो अभी तक आपने बेसिकली 10th क्लास तक पढ़ा होता है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तो ये आइडेंटिटी होती है। दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा वही वाला, कौन से वाला, सेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और चौथा फॉर्मूला आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 फॉर्मूलाज है बेटा, ये आपके 3 फॉर्मूलाज है जो आपको करने रहते हैं, ठीक है ना, जो आपको करने रहते हैं। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले में प्लस, नीचे वाले में माइनस। ये 3 आइडेंटिटीज आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चा पार्टी चलते हैं आगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं असली के ट्रिग्नोमेट्री, यानी यहां पर आपका क्वाड्रेंट्स वाला रूल। मैंने आपको कहा था कि अगर आप कन्वेंशनली देखेंगे तो भैया आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर आप अपना क्लॉकवाइज जा रहे होंगे तो नेगेटिव ले रहे होंगे। अभी तक आपने 10th क्लास तक ये पढ़ा रहता है, 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाया जाता है, और जो बायो वाले बच्चे तो उनके पास तो 10th क्लास तक ही मैथ्स रहती है ना, तो आप तक ये पढ़ाया जाता है कि भैया आपका 0 से 90 डिग्री तक है। तो यहां पर एक छोटा सा रूल चल रहा होगा, और उस रूल को बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू। अब आप तो कॉलेज जाएंगे, कुछ कह देगा कॉफी, कुछ कह देगा क्लब, कुछ भी कह देगा, ठीक है ना, मर्जी आपकी, आप कुछ भी ले लो। यानी A फॉर आफ्टर, S फॉर स्कूल, T फॉर टू, एंड C फॉर कॉलेज, and C for college. Sir, what does this mean? What does this mean? ये मैं आपको एक बार फिर से यहां पर बताता हूं. What does this mean? A का मतलब बेटा all positive. Sir, क्या मतलब ऑल पॉजिटिव का? अभी पता चलेगा. यहां पर आपका क्या पॉजिटिव है? साइन एंड आपका कॉसेक पॉजिटिव. सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव. टी मानी टेन पॉजिटिव, और यहां से आपका कॉट पॉजिटिव. टी मानी आपका 10 पॉजिटिव, और यहां से आपका कॉट पॉजिटिव, और इधर से आपका सेक पॉजिटिव एंड कॉसेक पॉजिटिव. इधर से आपका बेटा सेक पॉजिटिव एंड कॉसेक पॉजिटिव. सर इसका क्या मतलब है? ये क्या बोल रहे हो आप? व्हाट डज दिस मीन? आपने बेटा आज तक पढ़ा cos 45, आपने आज तक पढ़ा sin 45, आपने पढ़ा tan 60, आपने पढ़ा sin 89. ये जो भी 90 डिग्री तक है ना बेटा, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव है. यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जितनी भी कोई भी एंगल ले लो 0 से 90 डिग्री में, वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, उसमें आप नेगेटिव कुछ भी नहीं ले सकते. बच्चा बाटी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल.
तो इसका मतलब हमारा सारा खेल यहां से शुरू होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक रूल समझाता हूं। आपने यहां पर भी कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, और वो कुछ फॉर्मूलाज ऐसे थे बेटा कि साइन 90 माइनस थीटा, उसके बाद आपने पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा, उसके बाद आपने पढ़ा था टेन 90 माइनस थीटा, उसके बाद आपने पढ़ा था कॉट 90 माइनस थीटा, गॉट इट। उसके बाद आपने पढ़ा था सेक 90 माइनस थीटा, और उसके बाद आपने पढ़ा था कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या क्या पढ़ा था आपने? साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। जहां 90 का रूल आ रहा था वहां पर साइन कॉस में चेंज हो रहा था, वहां पर कॉस साइन में चेंज हो रहा था, ठीक है ना। वहां पर टेन आपका कॉट में चेंज हो रहा था, कॉट आपका टेन में चेंज हो रहा था, सेक आपका कॉसेक में चेंज हो रहा था, और कॉसेक आपका सेक में चेंज हो रहा था। बट अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो इसमें आपने कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव का टेंशन नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव लिखते रहे, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में ही लाई कर रहा होगा। अब हम असलियत पे आते हैं। अब हमारे पास ये कुछ बात आएगी। पहली बात तो आप बेटा 90 को पता क्या लिखोगे? पाई बाय 2। तो सबसे पहला रूल तो अपने पास आ ही गया, लाइक साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। आपको लग रहा होगा सर ये हमें आता है, बहुत अच्छी बात है, आता है, देख लेना, है ना। लेकिन यही से बेसिक की शुरुआत है। पहले ही दिन पे हम पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे, ठीक है ना। कहीं आप सोच रहे हो कि सर आज तो पहला दिन है और आज ही के दिन आप ऐसे ऐसे सवाल करा दो, तो बेटा हमें तो सब चीजों को देखना है। बेसिक से लेकर एडवांस तक चलने का पर्पस ही यही है कि भैया 0 लेवल से लेकर आप एडवांस लेवल तक धीरे धीरे लेकर चल रहे होंगे, आपको भी एडवांस लेवल मिल रहा होगा इसमें। ओके, साइन 90 माने पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसके बाद टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसके बाद कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसके बाद सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसके बाद कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? ये सब आपको मिल जाएगा। यहां से अगर आप देखोगे तो अभी तक तो आपने ये पाई बाय 2 माने 90, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा सेक थीटा। ऐसा क्यों किया मैंने बेटा? वैसा मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि साइन आपका जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट सेक कॉसेक, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव वैल्यू लाई कर रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सभी पॉजिटिव है आपके। अगर मैं यहां से साइन लूंगा और मैं यहां से ऐसा लिखता हूं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस था, अभी पाई बाय 2 प्लस है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। कॉस पाई बाय 2 प्लस लेते हैं बेटा, उसके बाद टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा बेटा, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, उसके बाद कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। अभी ये सारी चीजें आपका दिमाग खोलने वाली होगी बेटा। पाई बाय 2, देखो जहां पाई बाय 2 का कंपोनेंट आ गया ना, वहां साइन कॉस कॉस साइन ऐसा चेंज होता रहेगा। तो आप सीधा सीधा लिख दो बेटा, बहुत ज्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है। सीधा सीधा आपने लिखना है, साइन थीटा मानी कॉस थीटा मानी आपका साइन थीटा, टेन थीटा मानी कॉट थीटा का मतलब टेन थीटा, सेक थीटा का मतलब कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का मतलब सेक थीटा। राइट बच्चों, सीधा सीधा लिख दिया, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आंसर लिख देना है। लेकिन आप याद रहे उस ट्रायंगल की बात, सोचो, उसने बोला आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां सारे पॉजिटिव, यहां सिर्फ साइन और कोसाइन कोसिकेंट पॉजिटिव, यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव, यहां पर कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। ये एक बात बताइए, पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है ना वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होता है, ठीक है ना। पाई बाय 2 प्लस थीटा, 0 पाई बाय 2, भैया पाई बाय 2 प्लस थीटा मानी सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, मानी ये जितने भी लोग हैं ये सब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट वाला पॉजिटिव रहता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है। माने यहां पर आप सभी को नेगेटिव डाल देंगे बशर्त सिर्फ एक साइन को। देखिए साइन आपका क्या रहता है, साइन आपका पॉजिटिव रहता है, तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा होगा। कॉस तो आपका, अच्छा देखेंगे किसको देखेंगे बेटा, इसको आंसर को, क्वेश्चन को।
क्वेश्चन को देखते हैं, साइन जिसमें चेंज हो रहा है, मतलब कॉस को नहीं देखेंगे कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप देखोगे साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। क्वेश्चन को देखो हमेशा साइन रहता है 90। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ वैल्यूज तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम कन्वर्जन पे आएंगे, जब पूरा कन्वर्ट कराऊंगा, कॉन्सेप्ट पहले समझो फिर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपका वैसे ही सब चीज सॉल्व हो जाना है, कोई दिक्कत वैसी नहीं बचनी है। आपने कहा सर साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है, लेकिन टेन नेगेटिव है, लेकिन कॉट नेगेटिव है, लेकिन सेक नेगेटिव है, बट कॉसेक पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है जो आपका साइन और कॉसेक के साथ है, बाकी सब नेगेटिव हो गए। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। समझ में आ गई बात? यहां तक की कहानी क्लियर होगी होगी। आपने कहा सर ये हो गया, आपने कहा सर ये हो गया, चलिए भाई पाई बाय 2 का कंपोनेंट हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड में। अब थर्ड में बढ़ेंगे, फिर थर्ड से फोर्थ में, फिर फोर्थ से अगेन फिफ्थ में, फर्स्ट में। अगर आप थर्ड में देखोगे तो वही अब देख लेते हैं भैया, अब देख लेते हैं साइन आपका, अब साइन पाई माइनस थीटा मान लेते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा मान लेते हैं बेटा, सेक पाई माइनस थीटा मान लेते हैं, टेन पाई माइनस थीटा मान लेते हैं। सर ये सीरीज वाइज है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। टेन पाई माइनस थीटा मान लेते हैं, कॉट पाई माइनस थीटा मान लेते हैं, एंड देन कॉसेक पाई माइनस थीटा मान लेते हैं। सर इसको बताने से पहले वो भी बता ही दो, पाई प्लस थीटा भी बता ही दो एक बार। इन सब चीजों से पहले पाई प्लस थीटा भी बता ही देते हैं, ठीक है ना। सो साइन पाई प्लस थीटा, देन आपका कॉस पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा और कॉसेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा। बेटा यहां पर देखो सर्कल बनाओ, फिर से सर्कल बनाओ, वो जरूरी है, आपको पता रहना चाहिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जितनी बार आप अपने हाथ से बनाओगे उतनी बार आपको प्रैक्टिस होगी, उतनी बार आपको लग रहा होगा अच्छा ये तो मुझे आता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पर क्या है, पाई माइनस थीटा, वही आपका 0 पाई बाय 2 और ये पाई है पाई बाय 2। अब पाई माइनस थीटा माने ये पूरी की पूरी वैल्यूज कहां लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये पाई प्लस थीटा है, ये सब के सब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। ये सब सेकंड में आ रहे हैं, वो सब थर्ड में आ रहे होंगे। एक बात बताइए बच्चों, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल भी रही है तो सेकंड में तो कौन कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉस। यहां पर देखिए थर्ड में कौन पॉजिटिव होगा, टेन एंड कॉट। थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में कौन पॉजिटिव है आपका, सेकंड में कौन पॉजिटिव है आपका, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये तो आपने ऐसा कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा हो गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव रहता है। सर ये पाई का साइन का कॉस होगा क्या, नहीं। पाई बाय 2 में तो आपने कर दिया, बट पाई में नहीं करेंगे। यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसा पाई के मल्टीपल में नहीं कर रहे होंगे। वैसे तो पाई बाय 2 भी पाई का मल्टीपल है, बट पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, लाइक पाई बाय 2, फिर उसका 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2, और पाई का जितना भी है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसमें कोई कंपोनेंट चेंजेस नहीं कर रहे होंगे। साइन पॉजिटिव रहता है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, और कॉसेक पॉजिटिव रहता है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, बाकी सब नेगेटिव। यानी ये साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। यानी कन्वर्जन तो नहीं हो रही होगी, बट हां माइनस तो लगाना पड़ेगा। किस किस के आगे लगाना पड़ेगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन लाई कर रहा था, साइन और कॉस लाई कर रहा था, बाकी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे थे बेटा, बाकी सब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे थे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा एंड कॉसेक पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा मानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव रहता है, थर्ड में आपका टेन पॉजिटिव रहता है और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे बेटा। अब बस वैल्यूज चेंज मत करो, साइन का साइन थीटा ही डाल दो, कॉस का कॉस थीटा ही रहने दो, सेक का सेक थीटा ही रहने दो, टेन का टेन थीटा ही रहने दो, कॉट का कॉट थीटा ही रहने दो, और कॉसेक का कॉसेक थीटा ही रहने दो। सर ये सब चीजें आती है, आपने ड्रॉपर बैच बोला, ये सारी चीजें तो अपने को आती है, बहुत सही है, बिल्कुल आती है। लेकिन बेटा क्या होता है ना, जब हम
जब हम जिम जा रहे होते हैं और 4 महीना जिम छोड़ देते हैं, 3 महीना भी जिम, अगर 2 महीना भी अगर हम जिम छोड़ देते हैं, तो 2 महीने बाद जब सीधा जाते हैं ना बेटा, तो फर्स्ट डे पे हम एकदम से अगर फर्स्ट डे पे हम एकदम से वही वेट उठाना स्टार्ट कर दे जो हमने 2 महीने पहले उठाया था, तो असल में क्या होता ना, उसके बाद 3-4 दिन तक हमें जिम जाने की हालत नहीं रहती। लेकिन अगर पहले 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर हम वार्म अप कर ले और थोड़ा थोड़ा सा कम सा वेट उठा ले, तो उस केस में क्या होता है, आज अगर थोड़ा कम उठाया तो कल करने का मन करेगा, परसों भी करने का मन करेगा। पर आप सोचो कि नहीं यार, आज ही मैं जो है ना सारे वो टफ प्रॉब्लम लगाना चाहता हूं या लगाना चाहती हूं, क्योंकि आज तो हमारा फर्स्ट डे है पढ़ाई का, एक बार फिर से फ्रेश स्टार्ट है। नहीं हो पाएगा बेटा। बेसिक चीजें कभी कवर, पता है इस बार नीट का एग्जाम जो था, इस बार आपका जो नीट का एग्जाम था, जेई का तो चलो बच्चों ने दे दिया, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस बार जो आपका नीट का एग्जाम था वो आप लोगों का टफ क्यों आया? ऐसा बच्चों को क्यों लगा कि उसकी फिजिक्स टफ है? फिजिक्स टफ नहीं थी बेटा, उसमें प्रॉब्लम थी कि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, और हम तो फॉर्मूला लगाना जानते हैं। हमें तो ये पता है कि सर टाइम बराबर टू 2π√L/g, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए उन्होंने। हालत खराब हो गई हमारी, क्योंकि आज तक हमने यही देखा है कि भैया टीचर बोल रहा है कि 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे लंबे वाला ऑप्शन पे टिक कर दो। फॉर्मूला है ना, याद तो है ना फॉर्मूला, चल भाई फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला शीट डालूंगा, इस लेक्चर में शायद इतने व्यूज नहीं होंगे जितना मैं अगर डालूंगा ना फॉर्मूला शीट फॉर दिस, भाई साहब भीड़ आ जाएगी, अरे सर ने फॉर्मूला शीट। भैया फॉर्मूला तो तब पढ़ोगे ना जब आपको कॉन्सेप्ट्स पता होगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है, फॉर्मूले में आ जाओ सारे के सारे। ठीक है भाई, फॉर्मूला मतलब क्या, बोर्ड एग्जामिनर, अभी यार इतने लाखों बच्चा बैठता है, इन्विजिलेटर एग्जामिनर पागल थोड़ी है जो पेपर बना रहा है, उसको भी पता है भाई सबको फॉर्मूला याद है, ऐसे तो सब पहुंच जाएंगे। बच्चे इतने, सीट्स इतनी कम, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका तो सिर्फ एक बेसिक मतलब है ना कि भैया आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मंत्र नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला काम नहीं चल रहा होगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर एक मंकी पेड़ पे चढ़ रहा है ना, तो आपको उससे रिलेटेड सारी चीजें करनी पड़ेगी कि भाई ये पेड़ पे चढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर एक फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे हो ना आप, तो उसका आपको दिमाग में इमेजिनेशन सब कुछ पता चलना चाहिए। भैया इसकी एफबीडी बनेगी कैसे, फील करना पड़ेगा उसको। आप सोचे नहीं यार एक फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले की बिहाफ पे कहानी चली जाएगी, तो फिर तभी तो होता है सर हमसे प्रॉब्लम्स नहीं लगते, सर हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं होते। अरे न्यूमेरिकल्स क्यों होंगे, कैसे होंगे आपसे न्यूमेरिकल्स? हमने तो अप्रोच ही यही बना रखा है कि भाई हम सिर्फ फॉर्मूला डालेंगे हो जाएगा। अब ये बेसिक लेक्चर चल रहा है, सर ये तो आता ही है, छोड़ देते हैं। अरे मैं समझ रहा हूँ आता है, ठीक है ना, अगर आप अभी कर लोगे, क्या पता इसमें से 2 चीजें ऐसे हो जो आपको नहीं आती हो, क्या पता 2 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको नहीं आते हो, तो उसमें क्या ही बुराई है आपकी, है ना। बट टाइम वेस्ट कम करना करिए। टाइम जो वेस्ट करते हैं ना आप लोग, उसको कम करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है बच्चा पार्टी। बहुत क्रूशियल टाइम है ये, 6 महीने का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइमिंग्स है। नीट वालों से तो जेई वाले का पहले आ जाएगा पेपर, फिर कैसे करोगे? और टाइम ऐसा भागता रहेगा, 6 महीने मानिए 180 दिन है बेटा, और अपने पास 30 तो ऐसे चैप्टर्स है। अगर आप वैसे भी डेली बेसिस पे भी आप डिवाइड करो ना, तो भी पर डे में, तो भी 3 दिन में सिर्फ 3 दिन मिलते हैं एक चैप्टर के करने के। बाकी आप देख लो किस तरीके से चल रहा होगा। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा यार, तरीके से चलेंगे ना तो ही बात बन पाएगी, ऐसे दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। राइट गाइस, चलिए सॉरी मैंने मतलब कहीं ज़्यादा मोटिवेट कर दिया हो, ठीक है ना, या कहीं मेरी बात बुरी लगी हो, बट ठीक है यार ज़रूरी है, ठीक है। सो आपने कहा cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, भैया पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा की कहानी चल ली। अब हम कहाँ चलेंगे? पाई से सीधा आपका 3π/2 270 डिग्री वाला ना, 3π/2। ये देखो, ये रहा आपका, कहाँ लिखवाया था? अरे कहाँ खो गया भाई, यहाँ नहीं था, पीछे था, ठीक है। सारी वैल्यूज लिखवाई थी ना मैंने यहाँ पर, पीछे ही होगा इसमें। नहीं पेज मिलना ज़रूरी है, पेज कहाँ चला गया? ठीक है, हाँ ये रहा 3π/2, ठीक है ना, आपको पता रहना चाहिए 3π/2, ठीक है ना भाई। तो ये ऐसा हो गया। चलिए भाई अब 3π/2 वाली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, 3π/2 करना शुरू करते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा एंड 3π/2 माइनस थीटा। गॉट इट? ठीक है सर। अब 3π/2 प्लस थीटा वाली कहानी पे चलेंगे।
साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा एंड कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा, कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा। करेक्ट? जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर भी अगर मैं आपके लिए सर्कल बनाऊं तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। 3π/2 माइनस थीटा, मानी ये 3π/2 है और ये आपका पाई है, इसमें से माइनस भी करूंगा तो थर्ड में आएगा, और 3π/2 प्लस थीटा मानी फोर्थ में आएगा। यहां पर सारे लोग फोर्थ में आ रहे होंगे, यहां पर सारी क्वांटिटीज जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। और आप सभी को पता है कि थर्ड में अपना tan और cot पॉजिटिव है, फोर्थ में अपना cos और sec पॉजिटिव है। जो राजा है उनके सामने पॉजिटिव लगा दो, बाकी सबके सामने नेगेटिव लगा दो, बाकी सबके सामने नेगेटिव लगा दो। थर्ड में कौन कौन है? tan और cot, ले भैया पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव। यहां पर अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो sec और cos लीजिए भैया, पॉजिटिव और पॉजिटिव, बाकी सबके आगे नेगेटिव लगा दो, बाकी सबके आगे नेगेटिव लगा दो। ठीक है ना? साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, ये 3π/2 आ गया ना, तो यहां पर चेंजेस भी होंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन भी होगा, ये भी देख लेना। साइन का कॉस थीटा बन गया, कॉस का साइन थीटा बन गया, टैन का कॉट थीटा बन गया, कॉट का टैन थीटा बन गया, सेक का कॉसेक थीटा बन गया और कॉसेक का सेक थीटा बन गया। बात समझ में आ गई भैया? यहां से जानना बहुत जरूरी है। अभी जब वैल्यूज दूंगा ना तो आपको समझ में आएगा, तब आपको कन्वर्जन में मजे आएंगे, तब आप कन्वर्ट कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। साइन 3π प्लस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा, यानी प्लस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉट थीटा, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर साइन हो जाएगा ना, यहां पर कॉस का साइन हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा एंड माइनस टैन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा और कॉसेक का सेक थीटा। तो आपने देखा भैया फोर्थ क्वाड्रेंट वाली कहानी भी हो गई। सर एक बार एक काम करते, 2π माइनस और 2π प्लस वाला रह गया, बस वो भी कर ही लेते हैं, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक बार वो भी कर ही लेते। चलिए भाई कर लेते जैसा आप बोलते। तो अब अपने पास आने वाला है, अब अपने पास आने वाला है साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, tan 2π माइनस थीटा, कॉट 2π माइनस थीटा, sec 2π माइनस थीटा and then cosec 2π माइनस थीटा। इसके बाद आपका cos 2π माइनस थीटा, देन आपका sec 2π माइनस थीटा। ठीक है ना? माइनस तो हो गया ना, प्लस कर दो। cos के बाद आपका, चलो cos sec ले रहे, चलो ऐसा करो ना, पूरा सीक्वेंस चलो ना, फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी ना। साइन ले रहे हैं, फिर cos ले रहे हैं, फिर tan ले रहे हैं, फिर आपका cot ले रहे हैं, फिर sec ले रहे हैं और फिर cosec ले रहे हैं। गॉट इट गाइस? साइन अब 2π माइनस थीटा की बजाय 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा बेटा, 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा एंड दिस इज ऑल्सो 2π प्लस थीटा बेटा। साइन 2π माइनस थीटा, ये 2π माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आप ये बताइए? 0, π/2, 3π/2 ऐसे करके ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? साइन 2π माइनस थीटा आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये देखिए, ये आपका 2π वापस हो गया और माइनस थीटा मानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, और ये 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सर ये सबसे ज्यादा आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भैया 1 2 3 4 5 6 के 6 जो क्वांटिटीज है ना, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट में डाल दो इसको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा
कॉट थीटा, सेक थीटा, ठीक है ना, और कॉसेक थीटा। एक तो आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा, मैंने कहा था ना पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, कितना भी पाई लगा दो उसमें आपका रेशियो का जैसा है वो चेंज नहीं होगा। तो रहने तो यहां पर भी वही वाला है। सर प्लस लगाया, कोई टेंशन नहीं लिया, अरे भैया 2 पाई माने 360, 360 प्लस समथिंग, 360 प्लस समथिंग, आप वापस उसी जगह पे पहुंच गए तो मानी उतना ही एंगल हो गया। तो 2 पाई को किसी के साथ भी ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 2 पाई में से कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्क पड़ेगा, फिर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था और फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं। बट हियर इट इज नॉट फर्स्ट, 1 2 3 4 5, यहां पर क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। यहां पर क्वाड्रेंट कौन सा लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। तो आप कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। कॉस के आगे पॉजिटिव लगा दो और सेक के आगे पॉजिटिव लगा दो, बाकी सभी के आगे नेगेटिव लगा दो। हाँ, कम रेशियो चेंज नहीं करना, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहने वाला है, कॉट का कॉट ही रहने वाला है, सेक का सेक ही रहने वाला है और कॉसेक का कॉसेक ही रहने वाला है। रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आ रही होगी, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं करनी है। ये थे आपके कुछ कुछ वैल्यूज। अभी ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ना कुछ और चीज मैं आपको बताऊंगा। अभी कुछ 1 2 चीजें ऐसी है जो हम गलती कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता, बट वो तुक्के में से हमारी सही हो जाती है, पर हमारा कॉन्सेप्ट अभी विवाह के लिए रॉन्ग है। और अगर उस कॉन्सेप्ट में कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया गया, लैंग्वेज बदल दी गई, तो फिर हमें तकलीफ होती है, फिर हम अप्रोच तक नहीं पहुंच पाते। बेटा आपको पता है हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है भैया टॉपर तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है इसलिए, नहीं यार, वो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, वो अप्रोच यूज कर रहा है, वो एक स्मार्ट वे में उस अप्रोच तक पहुंच पा रहा है, और आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप सोच रहे फॉर्मूले में डाल देते हैं, बस कॉन्सेप्ट पकड़ो, अप्रोच पकड़ो, थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है हमारी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी पता क्या होती है, ये होती है, ये आया हमारे सामने क्वेश्चन, यस सर, फुल जोश में, मैं डीवी भी दूंगा ना अभी मैं यही होने वाला तुम्हारे साथ, फुल जोश में। ओहो, पहला सवाल अच्छा लग गया। दूसरा सवाल नहीं लग रहा, एक बार फिर से क्या, नहीं लग रहा। अब हम पता क्या करते हैं, गूगल बाबा, ये भाई ये पूरा सर्च कर देते हैं और गूगल बाबा ने दे दिया, ओ यस वेरी हैप्पी, 50 क्वेश्चंस करते हैं। सर आज तो हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए। भाई ठीक है, तेरी मेहनत के कितने हैं इसमें, 5 10, तो ना 10 करे ना, वो 10 तो नहीं भूल पाएगा कभी भी, वो 10 आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि वो 10 आपने अपनी मर्जी से करे थे, आपने टाइम दिया था उसको, लेकिन बाकी 40 तो आपने गूगल से देख लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपने वो क्वेश्चंस देख लिए, अभी दिमाग में डल गए। अब मैं बैट लगा के कहता हूं कल फिर से सॉल्व करना, वो 40 में से एक नहीं लगेगा, मुश्किल से एक आध लग जाएगा, बाकी 38 नहीं लगने वाले आपसे। वैसा काम करना है क्यों, जब हमें बाद में पता है कि यार उससे हमें तकलीफ होनी है। हमने 50 क्वेश्चन करने हैं, मान लो लगते हैं 5 घंटे, हम 2 घंटे में निपटाना चाह रहे हैं, नहीं होगा ना, आज 5 घंटे दे दो ना, क्या दिक्कत है। कल को ये तो भरोसा रहेगा कि चलो एक बार अगर फिर से रिवाइज कर लिया तो भाई ये क्वेश्चन तो अपने को आता है, क्योंकि हमने पहले खुद से ही करा था, कॉन्फिडेंस रहता है भाई। तो इसीलिए ये गूगल सब हटा देना भाई, ठीक है ना। ये मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी, ये गूगल सब हटाना। आज पहली क्लास है, मैं इसलिए थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पहली क्लास है, जरूरी है ये सारी बातें बोलना, अदरवाइज तो मतलब आज ही के दिन से देखो भाई, स्टेप उठाना पड़ता है, स्टेप उठाने के बाद उसके ऊपर काम करना पड़ता है, 21 दिन तक चलता है, ठीक है ना। हम जब ये बैच लॉन्च कर रहे थे तो ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस है हमारे पास, टीम ने सबने बोला कि सर देख लो एक बारी, मतलब 6 महीने में सिलेबस खत्म करना है, पूरा बैच आप लॉन्च कर रहे हो, तो यानी कि हर हफ्ते में 8 घंटे फिजिक्स यहाँ पर और जाएगी, ठीक है ना। मैं इसके तो कोई चार्जेस नहीं ले रहा ना आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंटेंट दे रहा हूँ जो कंटेंट आपको चाहिए होता है, जो आप कंटेंट के लिए ढूंढ रहे होते हो, जहाँ पर आप ये जितने भी नामी गामी कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पर आप भाग रहे होते हो, वो कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर। आपको अच्छा लगता है और आप अफोर्ड कर सकते हो, आप प्लस पे आते हो, आप आते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, नहीं आते तो यहाँ तो फ्री में पूरा कंटेंट मिल ही रहा है ना आपको, दिक्कत क्या है उस बात से। तो इस तरीके से काम करना है बेटा, ऐसे नहीं कि मतलब ठीक है हवा में कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। चले भाई, ये तो आपने कर लिया। अब जब ये होता है ना हमारे पास, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा बेटा, सपोज करो ये अपने पास क्वाड्रेंट है, लाइक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। किसी ने बोला सर साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा।
और फिर कोई हमसे पता क्या पूछता है, फिर कोई हमसे पूछता है सर साइन थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2, और यहां पर हमसे और भी पूछता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा 2। अब पता है क्या होता है, पता है क्या होता है बेटा, हम तो तुक्का लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ऊपर वाले की कृपा से हमारा सही भी हो गया, पर ये तुक्का था। अगर इसका अप्रोच नहीं पता और ये किसी और क्वेश्चन में यूज हो गया, गलती हो जाएगी। हाँ, अगर आपको लिखना ही है तो आप एक बार इसको लिख के दिखाओ ना, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, इसको लिख के दिखाओ, ये गलत हो जाएगा आपका। आप इसको लिख के दिखाओ, ये आपका गलत हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बस यही चीज मैं बोल रहा हूं, अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया ना तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, कैसे गलत होगा बेटा? ओहो, ई का हो गया, बोर्ड हैंग हो गया हमरा। अरे 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 ये क्या हो गया? चलिए भाई कोई नहीं, दोबारा से याद देखते, कोई बात नहीं बेटा, हैंग हो गया तो उसमें तो हम क्या ही कर सकते। चलिए, तो अब आप ध्यान से देखो भाई, साइन ऑफ माइनस थीटा बेटा, मैंने आपको बोला अगर आप सर्कल बना रहे हो, अगर आप सर्कल बना रहे हो, ऐसा क्वाड्रेंट बना रहे हो, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका माइनस थीटा हो गया, ऐसा होगा। माइनस थीटा मानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपने कहा सर फोर्थ में तो साइन माइनस साइन थीटा होगा, मैंने कहा ये भी ठीक है। और आपने कहा कॉस ऑफ माइनस थीटा, आपने कहा फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव रहता है, आपने प्लस कॉस थीटा डाल दिया। इसको और अच्छे से करना ना तो आप और अच्छे से कर सकते हो। कैसे बेटा? अगर मैंने आपको बोला साइन माइनस थीटा, तो अब मैंने क्या बोला था, 2 पाई को आप अगर ऐड कर देते हो ना तो वो यू का यू रहता है। आप सभी में 2 पाई ऐड कर सकते हो किसी भी एंगल के लिए, तो आप इसमें ऐसा कर दो बेटा, साइन माइनस थीटा प्लस 2 पाई, मानी आपका साइन 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। वैसे तो ये साइन थीटा ही रहने वाला है, साइंस के लिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया तो माइनस साइन थीटा हो गया। अगर आपको डिटेल में भी समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो। अगर आपने कॉस माइनस थीटा लिखना है और आपने लिख भी दिया कॉस माइनस थीटा, तो आप ऐसा लिखो ना बेटा, कॉस माइनस थीटा प्लस 2 पाई। आप ऐसा लिखो ना बच्चे, कॉस माइनस थीटा प्लस 2 पाई। बात समझ में आ गई? कॉस माइनस थीटा प्लस 2 पाई, इसका मतलब बेटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस कॉस तो कॉस ही रहेगा, यहां पर चेंजेस तो आने नहीं है। और ये क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपने सुना तो है ही, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना कॉस क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है बेटा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब क्या है ना, क्वेश्चंस देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टेबल बनवाना चाहूंगा। पहले सारी वैल्यूज के बारे में सुन लो, सारी वैल्यूज जान लो, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे बेटा, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए भाई, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे बेटा यहां पर, यानी कि यहां पर लेंगे साइन, ठीक है ना, कॉस, देन आपका टैन, देन आपका कॉट, देन आपका सेक, देन आपका कॉसेक। पहले हम डिग्रीज के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, चाहे आप रेडियन के अकॉर्डिंग भी उसमें ले लो, चाहे आप डिग्री के हिसाब से ले लो, चाहे आप रेडियन के हिसाब से ले लो, ठीक है ना। तो अभी आपको धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में घुसेंगी। मान लेते हैं बेटा, ये आपका 0 0, ठीक है ना, आपका इसको आपने 0 ले लिया, 1 ले लो इसको, ठीक है ना, ये आपका 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, ये आपका 3 ले लेते हैं, और ये आपका 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। पहले तो हम बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं बेटा, फिर उसके बाद कुछ कुछ वैल्यूज में आगे और आपको बताऊंगा, राइट। पहले हम यहीं तक चल रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम आगे और चलेंगे। कैसे सर, यहां तक कैसे चलेंगे? देखो अब ये जो है ना, ये क्या है, तो ये बेसिकली बेटा आपका, ओके, दिस इज योर 0 डिग्री, दिस इज योर 30 डिग्री, दिस इज योर 45 डिग्री, दिस इज योर 60 डिग्री, एंड दिस इज योर 90 डिग्री। आगे जाके हम 120, 150, 180, 270, 360 सब करेंगे, बट अभी आप इतना समझ लो, ऐसा है। तो आपको मैंने जब ऐसा वैल्यूज डाली ना, 0 1 2 3 4, आप एक काम करिए, इसको डिवाइड मारिए बेटा, इसको डिवाइड करेंगे हम,
कैसा डिवाइड करेंगे अभी पता चलेगा आपको। कैसा डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करिए सभी को। सभी को क्या डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे और सभी को फिर रूट कर देंगे, सभी को रूट कर देंगे, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करने के बाद सभी को रूट में बंद कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर, गॉट इट। 4 से डिवाइड किया और सभी को रूट में बंद कर दिया। भैया साइन है, अगर आप देखोगे 0/4 0 ही आएगा। 1/4 1 का तो 1 रहेगा, √4 2, √2 का √2 ही रहेगा, इसका क्या रहेगा 2, तो ये बन गया 1/√2। रैशनलाइज करेंगे तो √3/4, तो ये √3 ही रहने वाला है, बाई 4 मानी 2 हो गया, बाई 4 मानी 2 हो गया, और ये कितना हो गया 1 हो गया। ये कितना हो गया √4/4 1 हो गया बेटा, समझ में आ गई बात। ओके, कॉस 0/4 का रूट क्या हो गया आपका ये। अच्छा, इसमें जब हम करेंगे ना तो बस साइन की वैल्यूज आप याद रखो, उसके बाद कॉस के लिए उल्टा कर दो, कॉस के लिए यहां से उल्टा कर दो। 1 √3/2 अपना 1/√2, फिर अपना 1/2, फिर अपना 0, फिर अपना 0। बात समझ में आ गई? साइन की सारी वैल्यूज पता चल गई, कॉस की सारी वैल्यूज पता चल गई। आपने 0 डिग्री लिखा है, आप इसको π/6, π/4, π/3, π/2 के नाम से याद करना स्टार्ट करो, ताकि आपको आदत पड़ेगी लिखने की। फिर बनाया टेबल आपने। अब आपको पता है सर, आपको पता है सर tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा। और आपको एक चीज और बता दूं, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर मैं बोलूं a/b/c/d, एक ये नंबर होता है, एक ये नंबर होता है, तो इसमें ये d ऊपर जाता है, ये ऐसे जाता है, तो ये a इंटू डी बटा b इंटू सी हो जाता है। अगर किसी ने ऐसा दिया 4/3/2, या तो आपका ये एक अलग नंबर है, 2 एक अलग नंबर है, तो आप इसके नीचे 1 डाल दोगे। बात समझ में आ गई? समझ में? या फिर आप कह रहे हो कि 4/1/3/2, तो एक अलग कहानी है, तो आपने ये ऐसा इधर भेजा और ये आपने इधर भेजा, तो डिपेंड करता है भाई कौन सा अलग नंबर है, उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी यही होगा। tan थीटा क्या होगा भैया? sin बाई cos, मानी 0/1, और 0/1 तो क्या होगा 0। इधर क्या होगा 1/2 बाई √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कट गया, आंसर क्या बच गया 1। √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या बच गया √3। 1/0 बेसिकली नॉट डिफाइंड होता है, आप ऐसा लिखते हैं, बट मैं यही कहूंगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/, डिनोमिनेटर में 0 को डिफाइन नहीं कर सकते। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, राइट गाइस, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब देखिए भाई tan, अब इसका उसका बिल्कुल उल्टा कर दो, मानी नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan क्या होता है 1/cot, यानी 1/0। मैं आपको बता देता हूं, ऐसा भी कर सकते हो आप, 1/0। tan क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, यानी इसका उल्टा, यानी √3, रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1 का 1 तो 1 ही रहेगा, इसका 1/√3 और इसका 0/1, तो 0 हो गया। बात समझ में आ गई? या आप ऐसा भी कर लो भैया, cos 0/1, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ये सब आपको ओरली ऑन टिप्स होने चाहिए, ये सब आपको ऑन टिप्स होने चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चाहे आप 11th में है, चाहे आप 12th में है, चाहे आप ड्रॉप कर रहे हैं, सब आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। sec थीटा की अगर हम बात करें बच्चों, sec थीटा की बात करें, sec इज 1/cos, यानी इसका रेसिप्रोकल 1/1। अब इसका रेसिप्रोकल 2/√3, √2/1, 2/1, ये आपका 1/0 हो गया, तो नॉट डिफाइंड। 1/0 तो नॉट डिफाइंड। cosec क्या होगा 1/sin, 1/sin नॉट डिफाइंड। या तो आप ऐसा उल्टा ले आओ, या तो आप ऐसा ही कर लो। उसके बाद इसका 2, इसका उल्टा √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1। वैसे भी देख लो, नॉट डिफाइंड, देन 2, देन √2, देन 2/√3, देन 1। ये थी वो कुछ वैल्यूज 0 से 90 डिग्री तक जो आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं। मेरा तो सारा काम है, मैं ये समझ के चल रहा हूं बेटा कि बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अभी तक कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ यही समझ के चल रहा हूं बेटा कि बिल्कुल फ्रेश से कर रहे हैं, आपको अभी तक कुछ नहीं आता, बस आपको उस तरीके से लेकर चल रहे हैं। ये आपने कुछ कुछ वैल्यूज कर ली। अब एक काम करते हैं बच्चों, अब एक काम करते हैं, 90 डिग्री अपन लोग ने कर लिया। अब 90 डिग्री के बाद हम अलग अलग लेंगे, 120 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री। अब सर ये कैसे करेंगे? ये सब मुझे आपको सिखाना है, ये सब मुझे आपको सिखाना है। चलिए भाई कुछ कुछ क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट करते हैं, वही से अपने को पता लगने लग जाएगा वही कैसे करता है। पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर एडवांस पे तो चलेंगे।
सपोज करते हैं बच्चों, आपको मैंने दिया साइन ऑफ 120 डिग्री। अब आप यहां पर देखो बेटा, दो चीजें होती है, या 180 में से माइनस करोगे, 90 प्लस करोगे, कुछ भी ऐसा करके, या 2 पाई माइनस या 2 पाई प्लस, ऐसा करके, बस ऐसा ही सोचना है आपको। ये 120 है, जब आप 120 को काटते हो तो 120 को आप क्या लिख सकते हो, दो बारी लिख सकते हो आप 120 को, 180 माइनस 60 या फिर 90 प्लस 30, यही तो लिख सकते हैं 180। आप ये सोचो कि आपके पास 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज है, 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज है, तो अब आप 120 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। और 120 को वैसे क्या लिख सकते हो, वैसे आप लिखोगे 2 पाई बाई 3। तो अगर आपके पास एक वैल्यू आया दैट साइन 2 पाई बाई 3, आदत डालो ना बेटा, आपके पास वैल्यू आई साइन 2 पाई बाई 3, आप कैसे करोगे, आपने कहा सर साइन 2 पाई बाई 3 को लिखना है, इधर यू कैन राइट पाई माइनस पाई बाई 3, इधर यू कैन राइट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। पहले ऐसे समझाते हैं, या तो ये साइन 180 माइनस 60 होगा, या तो ये साइन 90 प्लस 30 होगा। पहले ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अभी देखो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, 180 में से कुछ माइनस होगा, कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 60। 90 प्लस समथिंग है तो साइन का कॉस में चेंज होगा, कॉस 30। भैया साइन 60 कितना आ रहा था, साइन 60 आपका आ रहा था √3/2, और कॉस 30 कितना आ रहा था, √3/2। चाहे आपने इस तरफ से कर लिया आंसर, चाहे आपने इस तरीके से कर लिया आंसर, आंसर तो दोनों तरीके से सेम ही आ रहा था, आंसर तो दोनों तरीकों से सेम ही आ रहा था। यहां से भी √3/2 आ रहा था और यहां से भी √3/2 आ रहा था, और मेरे हिसाब से आपको यह बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। ऑलराइट गाइस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, √3/2 ऐसा हो गया। सर यहां से बताओ जरा, थोड़ा सा इधर से देखो आप, तो आप लिखोगे 180 माने पाई माइनस पाई बाई 6, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है बेटा, माइनस पाई बाई 3 बेटा, माइनस पाई बाई 3, और यहां से साइन पाई बाई 2 प्लस आपका पाई बाई 6। अब पाई बाई 2 के लिए आप क्या करोगे, तो आप इसको लिखोगे कॉस पाई बाई 6, और आप इसको लिखोगे साइन पाई बाई 3। ये तो आपको आ जाएगा, लेकिन बेटा इसकी प्रैक्टिस नहीं डालनी ना, प्रैक्टिस तो ज्यादातर इसकी डालनी है। अब आपको मैंने जो आज करवाया ना, ये सब प्रैक्टिस के लिए है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अभी कर रहे होंगे जो आप प्रैक्टिस करोगे, पहले आप पॉज कर लो, वीडियो को खुद करो, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए भाई एक और, इसको आप पहले नोट कर लो, अगर नोट नहीं करा अभी तक तो इसको पहले एक बार नोट कर लो। हुआ नोट बेटा, बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, चलना ना, थोड़ा फास्ट होना ना, धीरे धीरे फास्ट होना थोड़ा सा। चलो साइन क्यों ले रहे हैं बार बार ही, कॉस ले लेते हैं, चलो सेक ले लेते हैं, टेन ले लेते हैं। आप कुछ भी वैल्यू देख लो, 10 to 10, ठीक है ना, और साइन -420 और कॉस 210, और चलो पहले ये 3 देख लेते हैं। भैया आप देखो 210, पहले तो 210 को ही देख लो, 210 को आप क्या क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 30 या 270 माइनस 60। इतना थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, इतना थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 180 प्लस 30, ये क्या हो जाएगा 10 180 प्लस 30, और यू कैन से बेटा, और यू कैन से इन सब जो ये दोनों जो है ना, इनको फिलहाल यहां रख देते हैं, ठीक है ना, और यू कैन से बेटा 10 270 माइनस 60। भैया 10 180 प्लस 30, 180 के हिसाब से 10 तो चेंज नहीं होगा 30, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस 30, 180 सेकंड प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 10 270 माइनस 60, 270 इज द थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें से ये चेंज हो रहा है तो थर्ड में ही आ गया, और थर्ड में आपका देखो पहले तो ये 3/2 का मल्टीपल है, तो ये कॉट हो जाएगा कॉट 60। 10 30 भी 1/√3 है, कॉट 60 भी 1/√3 है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। प्रैक्टिस के लिए वीडियो को पॉज करो, मैं आपको बता देता हूं, पाई के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करो। यू कैन से दिस दैट दिस इज लाइक आपका 10 to 10 एज आप इसको कह सकते हो 10 पाई प्लस पाई बाई 6, या फिर बेटा आप इसको कह सकते हो 10 3π/2 माइनस π/3। ये हो जाएगा आपका 10 π/6, या ये हो जाएगा आपका cot π/3। आंसर तो सेम ही है। बात समझ में आ रही है?
इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी अगर आपको आएंगे पेपर में तो आपको कभी नहीं छोड़ने। आपको अब ट्रिग्नोमेट्री की कन्वर्जन पता चल रही होगी। चलिए इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं। साइन माइनस 420 और कॉस 210। साइन माइनस 420 है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पहले तो आप 420 को देखो भैया। 420 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 360 प्लस 60। और भी कुछ लिख सकते हो क्या? 360 प्लस 60 और भी कुछ लिख सकते हो क्या? अब 360 माइनस तो होगा नहीं, 360 माइनस तो होगा नहीं। हाँ, 360 प्लस 90 कितना हो गया आपका? 540, ठीक है ना। 360 ये तो हो गया। 360 प्लस 90 कितना हो गया? 450। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 450 माइनस 30, क्योंकि ये क्या हो जाएगा देखो, 360 कितना होगा बेटा? 2 पाई, और ये कितना होगा? 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया? 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 2, क्योंकि 5 इंटू 90 है ना, 5 पाई बाई 2। तो ऐसा लिख सकते हो। चलिए भाई एक काम करते हैं, साइन ऑफ माइनस तो अलग है बेटा, माइनस अलग है। आप इसको क्या लिखोगे? 360 प्लस 60, 360 प्लस 60, ठीक है ना, 360 प्लस 60। गॉट इट गाइस? बात समझ में आ रही? वैसे मैं आपको बता दूं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो असल में साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। बट अगर आप इसको देखोगे तो माइनस साइन, और आप इसको अगर ऐसा लिख लोगे 360 प्लस 60 तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो मैं आपको ये समझाऊंगा अभी इसका मतलब क्या है। 360 प्लस 60 कितना हो गया? 60 ही हो गया। तो माइनस साइन 60 मानी माइनस माइनस √3/2। ये भी बात सही है। सर ऐसा क्यों हुआ? देखो मैं आपको बता रहा हूं। उसके कहने का मतलब पता है क्या है? उसके कहने का मतलब ये कि आप यहां से चल रहे थे तो माइनस 60 था, ऐसे चलते चलते माइनस मतलब माइनस 60 तक कुछ चले थे, माइनस 90 हो गया, फिर माइनस 180, माइनस 270, माइनस 360, फिर आप यहां से घूमे वहां पे आ गए यहां पर। तो अब आपका जो वैल्यू है ना वो यहां पर है, यहां पर माइनस में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 डिग्री पर हो आप, तो अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 डिग्री पर हो तो आपकी वैल्यू वैसे भी माइनस में आनी चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर स्टैंडिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको एक बार फिर से समझाता हूं, यह समझना बहुत जरूरी है। आपने कहा सर साइन माइनस 420, मैंने कहा भैया साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। मैंने कहा सर साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। आपने भी कहा सर बिल्कुल सही है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। यहां से अगर आप देखोगे तो साइन माइनस 420, साइन माइनस 420 का क्या बोलोगे आप कहोगे सर माइनस साइन 420। 420 को आप क्या लिख सकते हो? 360 प्लस 60, 360 प्लस 60। सो दिस इज 360 प्लस 60। ये तो साइन 60 ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, ये साइन 60 ही रहेगा और माइनस का माइनस ही रहेगा। मेरे को ये भी पता चल गया। अगर ऐसी बात हो रही है, अगर यही बात होनी है कि भैया ये 360 प्लस 60 रहेगा और इसका माइनस साइन 60 ही रहेगा, तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। माइनस साइन 60 अपने को पता चल गया, यहां पर से अपने को माइनस साइन 60 पता चल गया। तो आप ये जरूर कह सकते हो अब इसके बाद बेटा, अब आप इसके बाद ये जरूर कह सकते हो कि साइन 60 √3 होता है, तो ये आपका माइनस √3 हो गया। बट आप कॉन्सेप्ट को समझो ना, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ऐसा क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो नेगेटिव होता है, तो जब आप जा रहे थे तो माइनस 90, माइनस 180, माइनस 270, माइनस 360 ऐसा घूमे होगे आप। फिर उसके बाद आप जब आप ऐसा घूमे होगे तो आपने सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड भी राउंड घूमा होगा, ऐसे करके आप यहां पर होएंगे, यानी अब आप यहां पर होएंगे 60 डिग्री। समझ में आया? एक राउंड तो आप पूरा घूम लिए, दूसरे राउंड में आप 60 पे पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस 60 पे है आप, तो एक हिसाब से ये आपका साइन ऑफ माइनस 60 होगा। ये एक हिसाब से साइन ऑफ माइनस 60 होगा, या माइनस साइन 60, या फिर माइनस √3/2। यहीं पर अगर मैं आपको बताऊं कॉस ऑफ माइनस 420, तो आपको पता चला भैया माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस ऑफ 360 प्लस 60 ये होता है कॉस 60, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन ये माइनस बाहर इसलिए प्लस हुआ क्योंकि आपका कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ये आपका प्लस कॉस थीटा होता है। बात समझ में आ रही है? कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। आप ऐसे ही घूमो और इसी क्वाड्रेंट में रहो 60 डिग्री पर, तो इधर तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी ना बेटा। ऐसे ही घूमो, यही रहो माइनस 60 डिग्री पर, तो यहां पर तो कॉस की वैल्यू प्लस 60 रहेगी ना बेटा, कॉस की तो प्लस होगी ना, और कॉस 60 मानी 1/2, कॉस 60 मानी प्लस 1/2।
ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो आप लोगों को करनी बहुत जरूरी थी, बहुत बेसिक चीजें थी। अब आप अलग से अलग अलग आप कुछ भी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। आपने कुछ भी बोला सर, चलो अभी आप इसी को जरा करते हैं ना, जो ये हमारा टेबल है ना, इसी को जरा करते हैं, जो हमने अभी टेबल पढ़ा ना, इसी को जरा करते हैं। 120 डिग्री है, 120 को आप क्या कहोगे बेटा, 90 + 30। 120 को इतना तो आपको 180 तक तो एटलीस्ट ये जो कुछ वैल्यूज है ना बेटा, इनको तो एटलीस्ट लर्न कर लेना बेटा, ये बहुत जरूरी है। एटलीस्ट इनको तो लर्न कर लेना बच्चों, ये वाकई में जरूरी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना, इनको एटलीस्ट लर्न कर लेना। आप ध्यान से देखिए बच्चों, आप ध्यान से देखिए, सिंपल वाली वैल्यूज को पहले ले लो। 360 अगर है तो 360 में 0 ऐड करते रहो, बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो यानी इसका sin 0 का आंसर 0 ही आएगा। cos 0 का जो होगा वो इसका 360 होगा। tan 0 जो होगा वो 0 ही रहेगा यहाँ पर। cot यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, यानी इसका भी आपका 1 ही रहने वाला है, और जो उसका 0 होगा वही यहाँ पर। क्योंकि आपने क्या बोला, आपने क्या बोला भैया, आपने कहा सर cosec 0 तो नॉट डिफाइन होता है, sin 0 0 होता है, और आप 0 से वापस उधर पे चले गए तो माने 360 कवर किया, आप उसी जगह पे खड़े हो गए, और cosec नॉट डिफाइन होता है। तो 360 में तो कोई डाउट ही नहीं है, 360 में तो कोई डाउट ही नहीं है। अब बात आएगी 120 डिग्री की। 120 डिग्री के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 90 + 30, आप कहोगे सर 90 + 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहता है, तो 120 के लिए कौन कौन सा पॉजिटिव रहेगा, बस ये लिख लेना एक बार, ये वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये बाकी 2 पॉजिटिव रहेंगे। 90 + 30 है, 90 मानी चेंज होगा, यानी sin 90 + 30। आप यहां पर क्या लिखोगे, देखो मैं तरीका बता देता हूं, sin 90 + 30 बेटा, यही तो होगा। ये क्या हो जाएगा आपका cos 30, और वो भी पॉजिटिव, और cos 30 कितना होता है, √3/2। लेकिन अगर साइन के लिए, cos के लिए करोगे तो आप कहोगे सर cos 90 + 30, तो cos तो नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 30 हो जाएगा, यानी सॉरी माइनस sin 30 हो जाएगा बेटा, यहां पर आपका माइनस sin 30 हो जाएगा, माइनस sin 30 हो जाएगा, और माइनस sin 30 आपका -1/2। बात समझ में आ गई। तो आपने पढ़ा होगा cos 120, तो अब ये आपका काम है इन सभी वैल्यूज को भरना, इन सभी वैल्यूज को भरना। सर ये 180 का कैसे होगा, अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आप कुछ नहीं करना है आपको, अब आपने कहा सर cos 180 कैसे होगा, तो cos 180 + 0, राइट बच्चा पार्टी, ऐसा करके करोगे, ऐसा करके करोगे ना, तो यहां पर जो cos 180, तो इनकी कुछ कुछ की वैल्यूज आपकी डिफाइन हो जाएगी। 180 आपका एक हिसाब से क्या हो गया, तो 180 + 0 जो आपका 180 है, तो इसकी कुछ वैल्यूज हमने डिफाइन ऑलरेडी आपके लिए कर दी, लाइक ये आपका -1 हो गया, cos 180 आपका क्या हो गया, -1 हो गया बेटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो उसी तरीके से अब आपका ये काम है, आपको ये बाकी सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो ये थोड़ा छोटा टेबल खाली रह गया, ये सभी वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर लोगे तो यहां तक कर देंगे। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक स्टेप कर लिया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई ट्रिग्नोमेट्री हमारी। अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज पढ़ाऊंगा। कौन से फॉर्मूलाज बेटा, एडवांस लेवल की फॉर्मूलाज। कौन से एडवांस लेवल, ये सब हमने कर ही लिया, राइट, ये सब हमने कर दिया धीरे धीरे। अब मैं आप लोगों को एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज पढ़ा रहा हूंगा, लाइक कौन से, लाइक sin a + cos a, ये सारी फॉर्मूला, sin a + b, cos a + b, ये सब अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं।